डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई होप यू आर वेल। बेटा, अपनी प्रीवियस क्लास में आपने चैप्टर 19 इंडिया द गवर्नमेंट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन किए थे। बेटा, आई होप कि आपने वो अच्छी तरह से सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में राइट कर लिए होंगे और याद करके उन्हें रफ नोटबुक में भी लिख कर देखा होगा। बेटा, टुडे वी विल डू फ्रॉम क्वेश्चन 6। बेटा, ध्यान से समझना है आपको। देखिए, गिव ए शॉर्ट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या कि इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, केंद्र सरकार के ऊपर हमें एक शॉर्ट अकाउंट, शॉर्ट नोट लिखना है। बेटा, ठीक है, एक दो लाइन में लिखकर बताना है। बेटा देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न्स ए कंट्री। आपको पता है बेटा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये कंट्री को गवर्न करने का काम करती है। इट्स ड्यूटी इज टू लुक आफ्टर द वेलफेयर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। क्या कि इसकी ड्यूटी क्या होती है बेटा? इसका कर्तव्य होता है कि ये जो लोग हैं कंट्री के अंदर, उन लोगों की वेलफेयर मीन होता है बेटा हित में, उनके हित के लिए कार्य करे, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखे और उन्हें सिक्योरिटी भी प्रदान करे। ठीक है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखे। अगर उन्हें कहीं कोई परेशानी आ रही है तो उनकी सिक्योरिटी का भी प्रबंध करे। बेटा, इट्स हेड इज प्राइम मिनिस्टर। और बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। बेटा, फिर से देखिए एक बार, सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न्स ए कंट्री, एक कंट्री को गवर्न करती है। इट्स ड्यूटी इज टू लुक आफ्टर द वेलफेयर, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल। इसकी ड्यूटी लोगों के वेलफेयर में, सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी के लिए काम करना होता है। बेटा, इट्स हेड इज प्राइम मिनिस्टर। और इसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट है बेटा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? बेटा, ये बताना है। तो बेटा, आपने अभी पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? बेटा, इट गवर्न्स ए कंट्री, एक कंट्री को गवर्न करती है। एंड इट्स हेड इज प्राइम मिनिस्टर। और इसका हेड जो होता है ना, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। जबकि बेटा, जो स्टेट गवर्नमेंट है ये क्या करती है? इट गवर्न्स ए पर्टिकुलर स्टेट, एक स्टेट को गवर्न करती है, एक राज्य को। ठीक है, इट्स हेड इज चीफ मिनिस्टर। और इसका जो हेड होता है ना, वो चीफ मिनिस्टर मीन्स मुख्यमंत्री होता है। बेटा, ठीक है, तो बेटा आपको ये पता होगा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारा प्राइम मिनिस्टर है बेटा श्री नरेंद्र मोदी। और हमारा जो चीफ मिनिस्टर है ना हरियाणा का, वो है बेटा श्री मनोहर लाल खट्टर। बेटा, ठीक है, फिर से देखिए एक बार इस क्वेश्चन को। सेंट्रल गवर्नमेंट, इट गवर्न्स ए कंट्री, इट्स हेड इज प्राइम मिनिस्टर। स्टेट गवर्नमेंट, इट गवर्न्स ए पर्टिकुलर स्टेट, इट्स हेड इज चीफ मिनिस्टर। बेटा, ओके। नेक्स्ट है बेटा, देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जो इंडिया का प्रेजिडेंट है ना, इसके ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है। बेटा, ठीक है, कौन होता है प्रेजिडेंट, क्या करता है? बेटा, तो बेटा देखिए, प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ कंट्री। प्रेसिडेंट जो होता है ना, ये कंट्री का हेड होता है। बेटा, ठीक है, ही लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। और ये कहाँ रहता है बेटा? न्यू दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति भवन में रहता है और वहीं पर बैठ करके अपना वर्क करता है। वहीं पर इसका ऑफिस है राष्ट्रपति भवन में, वो स्पेशल राष्ट्रपति के लिए होता है। बेटा, और हमारा जो प्रेसिडेंट मीन होता है बेटा राष्ट्रपति, वो वहीं रहता है और वहीं पर रह करके वर्क करता है। बेटा, ठीक है, तो बेटा ये आज के आपके क्वेश्चन हैं जो आपको लिखने हैं नोटबुक में और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। बेटा, और लिख करके फिर आपको लर्न भी करने हैं। बेटा, ठीक है, एक बार बेटा इस लेसन को फिर से समझिए क्योंकि ये यूटी में आएगा, तो आपको इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, क्या क्या है इस लेसन के अंदर हम एक बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको ये अच्छी तरह से लर्न हो जाए। बेटा, ये लेसन कंप्लीट हो चुका है वैसे तो हमारा। तो इसकी में क्या क्या है बेटा कि सबसे पहले आता है कि गवर्नमेंट क्या होती है। तो गवर्नमेंट क्या होती है बेटा? गवर्नमेंट जो है एक गवर्निंग बॉडी होती है, एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए हो चाहे वो कंट्री के लिए हो। ठीक है, ये उसको चलाने का वर्क करती है। गवर्नमेंट अगर नहीं होगी तो सभी लोग अपनी मनमानी करेंगे और
हर जगह पर पूरे देश में तबाही मच जाएगी बेटा, ठीक है, क्योंकि न ही तो कोई रूल होंगे न रेगुलेशन होंगे। और जब तक कहीं पर भी बेटा, चाहे वो घर हो चाहे कंट्री हो, अगर रूल रेगुलेशन नहीं होंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा, सब लोग अपनी मनमानी करेंगे बेटा, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से एक परिवार में एक हेड का, मुखिया का होना ज़रूरी होता है, उसी तरह से बेटा एक कंट्री के अंदर गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। फिर है बेटा कि इंडिया जो है ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन से प्लेस पर है बेटा, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये सेकंड प्लेस पर आता है। लेकिन अगर ये पूछा जाता है आपको कि इंडिया जो है एरिया के अकॉर्डिंग कौन से प्लेस पर आता है, अगर एरिया के अकॉर्डिंग लेते हैं तो इंडिया हमारा 7th नंबर पर आता है बेटा, ठीक है। फर्स्ट नंबर पर बेटा चाइना, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर पर चाइना है, और सेकंड नंबर पर हमारा क्या है, इंडिया है बेटा, ठीक है। फिर है बेटा कि होल कंट्री जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा गवर्न की जाती है, चलाई जाती है, जिसे गवर्नमेंट कहा जाता है। गवर्नमेंट हमारी 2 टाइप की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बेटा। नेक्स्ट है कि इंडिया कैसा कंट्री है, तो बेटा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, लोकतांत्रिक है। ये आपको याद रखने हैं बेटा। आपका जो यूटी है ना, उसमें लेसन के बीच में से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, क्योंकि आपके ऑप्शनल आने हैं, तो ऑप्शनल क्वेश्चन आपको लेसन रीड करोगे तो बीच में से ही आएंगे बेटा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन जो हैं ये ऑनलाइन टेस्ट में नहीं डाले जा सकते हैं, इसलिए सारे ही क्वेश्चन आपके शॉर्ट आएंगे, ऑप्शनल आएंगे बेटा, ठीक है। तो आपको एक एक लाइन ध्यान से रीड करनी है बेटा। अब आपसे पूछा जाए कि इंडिया कैसा कंट्री है, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है बेटा, और यहाँ पर लोगों को अपना सरकार चुनने का अधिकार होता है, उन्हें वोट डालने का अधिकार होता है, और वो अपनी सरकार खुद चुनते हैं बेटा, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी होती है, गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि बेटा वो लोगों के वेलफेयर में, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए वर्क करे बेटा, ठीक है। फिर बेटा क्या कि हम पार्लियामेंट्री रिपब्लिक हैं, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और जो प्रेसिडेंट होता है वो एक कंट्री का हेड होता है, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। तो 2 टाइप की गवर्नमेंट आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको याद रखना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कंट्री को गवर्न करती है, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना ये एक स्टेट को गवर्न करती है बेटा, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका हेड बेटा प्राइम मिनिस्टर होता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट का हेड जो है वो चीफ मिनिस्टर होता है बेटा। फिर है बेटा कि हमारे पार्लियामेंट है, ठीक है, संसद है हमारी, ठीक है। और संसद के बेटा हमारे 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा बेटा, ठीक है। फिर बेटा देखिए कि कैपिटल क्या होती है बेटा, क्वेश्चन है कैपिटल क्या होती है, तो बेटा कैपिटल एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट सारे वर्क करती है, ठीक है। ए प्लेस विच इज द सेंटर ऑफ ए कंट्री गवर्नमेंट, क्या कि एक ऐसा प्लेस जहाँ से कंट्री की जो गवर्नमेंट वर्क करती है उसका सेंटर होता है ना, उसे क्या कहा जाता है बेटा, कैपिटल। और इंडिया की अगर कैपिटल पूछे तो न्यू दिल्ली है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपके स्टेट की क्या कैपिटल है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टेट कौन सा है। आपका स्टेट है बेटा चंडीगढ़, सॉरी आपका स्टेट है हरियाणा, और हरियाणा की कैपिटल है बेटा चंडीगढ़, ओके। नेक्स्ट क्या बेटा कि जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बेटा, ये जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं ना बेटा, ये सारे ही दिल्ली के अंदर रहकर वर्क करते हैं, जबकि जो स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर्स और मंत्री हैं ना वो सारे बेटा चंडीगढ़ में रहकर वर्क करते हैं। जो होल कंट्री है बेटा ये 28 स्टेट्स में, पूरा जो कंट्री है ना बेटा ये हमारे इसके अंदर 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरी, बेटा 8, पहले 7 थे अब 8 है बेटा। मेरी बुक में बेटा जो मेरे पास बुक है वो पुरानी बुक है, इसमें 7 था इसलिए वो 7 बोल दिया मैंने, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या कि जो हमारा कंट्री है इसके अंदर बेटा 28 स्टेट्स हैं और 8 ही यूनियन टेरिटोरीज हैं बेटा, ठीक है। अब बेटा क्या कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर आपने एक शॉर्ट नोट लिखा तो क्या लिखेंगे, इट इज़ द हेड ऑफ आवर कंट्री, ही लिव्स इन द राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली बेटा,
ठीक है बेटा। तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारा वाइस प्रेसिडेंट कौन है बेटा। ये सारी चीज़ें बेटा आपको लर्न करनी है, अच्छी तरह से इस लेसन को रीड करना है क्योंकि यूटी में ये आना है बेटा, ठीक है। और आई होप कि आप अच्छी तरह से अपने यूटी को प्रिपेयर करेंगे और अच्छे अच्छे नंबर लेंगे बेटा। ओके, थैंक्स बेटा।